प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। ये मेरा नया चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको आगे बढ़ाने में मदद करें और मुझे सहयोग करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं आज प्रतिशत त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि, ये त्रुटियां आपके कक्षा 11 में पूछी जाती हैं। आइए शुरू करते हैं। निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि, ये आप देख रहे हैं कक्षा 11 में, ये आपके पहले चैप्टर में है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि। देखिए निरपेक्ष त्रुटि क्या है। त्रुटि तो वैसे भी कोई भी गड़बड़ी है, गलती आपसे हो या यंत्र से हो, किसी भी मेजरमेंट में यदि कोई भी गलती हो रही है तो वो आपकी त्रुटि में आता है, चाहे वो यंत्र की हो या फिर मानवीय गलती हो, या फिर आपके जो सूत्र वगैरह रखने में गलतियां हों, या फिर आप ये समझ लीजिए जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें आपकी वजह से या उपकरण की वजह से जो भी गलतियां होती हैं वो त्रुटि कहलाती हैं। इसमें कई प्रकार से आपको परिभाषित की गई हैं निरपेक्ष त्रुटि। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, आपको बता दें कि आपका जो वास्तविक मान होता है किसी संख्या का, उसका वास्तविक मान और उसके प्रेक्षित मान के अंतर को हम लोग निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये ले सकते हैं, जैसे गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण का आप जो वास्तविक मान देखते हैं वो 9.8 है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब स्टूडेंट आपका प्रैक्टिकल करेगा, लोलक के द्वारा जब हम लोग जी का मान निकालते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालते हैं, तो कहीं 9.8, कहीं 9.9, कहीं 9.7, 9.6, ऐसे मतलब बहुत सारे जगहों पर अलग अलग मान इसका आता है और वैरी भी करता है, अलग आता है। लेकिन जो माध्य मान हम लोग निकाल करके बैठे हैं, वैज्ञानिक लोग निकाल करके बैठे हैं, वो 9.8 है। तो निरपेक्ष त्रुटि हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका जो वास्तविक मान है और उसका जो प्रेक्षित मान है, इन दोनों का अंतर ही क्या है, निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी आपकी, यहां आप लिख सकते हैं वास्तविक मान और ये फिर क्या आएगा, अंतर करेंगे प्रेक्षित मान से। किससे करेंगे, प्रेक्षित मान। ठीक, इसको हम लोग गणितीय रूप में ये लिख सकते हैं डेल्टा ए इज इक्वल टू ए माइनस, सॉरी ये डिफरेंस A1। जब इस तरह का हम प्रयोग करते हैं तो कई बार, अनेक बार हम लोग ये मान निकाल लेते हैं। जैसे ये आपका ए हो गया आपका पहला, एक तरह से। एक बार दूसरी बार प्रेक्षित मान करेंगे तो इस तरह से ये कई बार ऐसा आ जाएगा। कभी इसका मान अधिक आएगा वास्तविक मान से, कभी इसका मान कम आएगा। तो ये आपका हो गया निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ डिफरेंस लगा है, इसको आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा A1 कर सकते हैं, इसको हम लोग इसके बाद डेल्टा A2 कर सकते हैं, A और यहाँ दूसरा प्रेक्षण आपका आ जाएगा। इस तरह से कई बार हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा कर सकते हैं, अनेकों बार अलग अलग प्रैक्टिकल में अलग अलग मान आपके आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका निरपेक्ष। तो फिर हम किसी संख्या को यदि हमको लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी संख्या यदि हमको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू A1 प्लस माइनस डेल्टा A। B को लिख सकते हैं B1 प्लस माइनस डेल्टा B। मतलब ये एक राशि है A जिसमें इस तरह से ये त्रुटियां सहित उसको लिखा गया है, और ये B है जिसको त्रुटि सहित ऐसे लिखा गया है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये है आपकी निरपेक्ष त्रुटि। इसके बाद हम लोग देखते हैं सापेक्ष। इसका औसत त्रुटि देख लेते हैं। औसत को आप जानते हैं डेल्टा ए लिख सकते हैं। डेल्टा ए यदि लिखेंगे तो जितनी भी त्रुटियां आएंगी उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे, जोड़ लेंगे, और ये A1 हो गया और ये A2 हो गया और एंड सो ऑन। और जितने भी आपने प्रैक्टिकल लिया है, जितने भी आपने प्रेक्षण लिया है, उसमें क्या कर देंगे, उसकी संख्या से भाग दे देंगे। तो ये औसत या निरपेक्ष, माध्य निरपेक्ष आपका आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आप इसको सिग्मा करके भी दिखाते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आप इस तरह से सूत्र का इस्तेमाल करके अपने माध्य निरपेक्ष त्रुटि को निकाल सकते हैं।
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम जैसे बी में निकालना है तो बी में भी ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे आपको निकालना है डेल्टा बी निकालना है तो यहाँ पर डेल्टा बी बार इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा बी वन प्लस डेल्टा बी टू प्लस डेल्टा बी थ्री प्लस एंड सो ऑन डेल्टा बी एन, और आप क्या कर देंगे एन से फिर उसको भाग दे देंगे तो ये बी में औसत त्रुटि आ जाएगी, निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। इसके हम लोग अगला हेडिंग देखेंगे जो है आपकी सापेक्ष त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि जब हम अनेक प्रयोग कर रहे हैं तो उसका हम लोग औसत निकाल लेते हैं, निरपेक्ष त्रुटि का औसत निकाल लेते हैं और उसके वास्तविक मान से यदि हम उसको भाग दे दें, निरपेक्ष त्रुटि में यदि हम वास्तविक मान से भाग दे दें तो इस प्रकार से जो त्रुटि प्राप्त होगी वो आपकी भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त होगी। ठीक है, कहने का मतलब भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगी, यहां पर आपकी निरपेक्ष त्रुटि और यहां आपने कर दिया क्या, वास्तविक मान, तो ये आपका क्या आ गया, प्राप्त हो गई सापेक्ष त्रुटि। ठीक है, इसको हम एक बार का नहीं लेते हैं, ये कई प्रयोग होते हैं, उसका औसत निकालने के बाद हम इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी हो गई निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, सॉरी सापेक्ष त्रुटि हो गई, इसी को हम लोग भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं भिन्नात्मक त्रुटि ये आपकी हो जाएगी डेल्टा ए अपान ए। कई प्रैक्टिकल है तो आपका यहाँ पर हम लोग औसत लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं, अदरवाइज यदि एक ही है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपका निरपेक्ष त्रुटि और उसके वास्तविक मान के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि और उसके वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो ये आपने इसको देखा। अब इसके बाद आपका आता है तीसरा प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या है, त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 ये होती है। क्या होती है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। जो भिन्नात्मक त्रुटि होती है उसी को यदि हम प्रतिशत में देख लें तो ये आपकी क्या कहला जाती है, आपकी प्रतिशत त्रुटि आ जाती है। ठीक है, 100 का हम लोग गुणा कर दें तो चलिए हम लोग देखते हैं त्रुटियों का संयोजन। कहने का मतलब ये है कि जोड़ और घटाव में हम लोग कैसे त्रुटियों को देखते हैं। जोड़ व घटाव में हम लोग कैसे त्रुटियों को देखते हैं। तो ये देखिए, मान लीजिए कि कोई 3 राशियां हैं आपकी x, y और z। ये 3 राशियां हैं, ये इस प्रकार से हैं। मान लीजिए x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, या इस तरह से इसको हम मान सकते हैं कि कोई फार्मूला आपका इस तरह से है। और इसमें क्रमशः कैसे त्रुटियां हैं, इसमें देखिए ये कैसी त्रुटियां हैं इसमें दी हुई हैं। निरपेक्ष त्रुटियां जो हैं वो डेल्टा x है, इसमें प्लस माइनस, ये प्लस माइनस डेल्टा y है, और इसमें जो है वो प्लस माइनस डेल्टा z है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग लिख देंगे। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x को वास्तव में कैसे लिखा जा सकता है, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू y प्लस माइनस डेल्टा y और प्लस ये z प्लस माइनस डेल्टा z। इस तरह लिखेंगे। कोई भी संख्या इसी फॉर्म में लिखी जाती है। वास्तव में ऐसे लिखना चाहिए कि यदि x हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें उसकी त्रुटि के साथ रखना चाहिए, y कैलकुलेट कर रहे हैं तो y को त्रुटि के साथ, और इस तरह से ही करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर यहाँ y और प्लस z रख सकते हैं, और एक तरफ इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस ये आपका डेल्टा y और प्लस माइनस डेल्टा z। आप देख रहे हैं इसका मान आप समीकरण 1 से देखें तो इस तरह था। समीकरण 1 से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ये है, ये समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा y और प्लस डेल्टा z। क्या ये इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। यही जोड़ में होगी, यही घटाव में होगी। एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी त्रुटि को आपको घटाना नहीं है। तो इस तरह से आप त्रुटियों का संयोजन निकाल सकते हैं। यदि सबट्रैक्शन है, यदि घटाव है, तो भी
आपका फार्मूला यही रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। जब आप माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, लेकिन है दोनों कॉमन, तो ऐसा ना करिएगा कि आप माइनस कर दें। यहाँ माइनस नहीं करना है, क्या करना है, प्लस ही करना है। तो इस तरह से आप ये त्रुटि निकाल पाएंगे जोड़ और घटाव में। आगे हम लोग देखते हैं इसके। अब देखिए, यदि आपका मान लीजिए यहाँ पर x बराबर है y इंटू जेड, ये कोई फार्मूला है, x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x आपका कैसे कहलाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, y को कैसे लिखेंगे, y प्लस माइनस डेल्टा y, और z को क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z। आप समझ रहे हैं, ये वास्तविक तरह से संख्या को लिखने का तरीका है। x लिखे तो इसके साथ जो इसकी त्रुटि होंगी वो रखी जाएंगी, y लिखे तो इसके साथ जो त्रुटि है वो रखी जाएंगी, ये z लिखे तो इसके साथ z रखी जाएंगी। देखिए, चाहे गुणा हो या भाग हो, इसके कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। इसको इस तरह रखेंगे, रखने के बाद हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इसकी पूरी ज़रूरत है तो आप मुझे अलग से कमेंट्स कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा। इसमें ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं कि पूरा हम लोग कैलकुलेशन करें। इसका सीधा सा फंडा ये जानिए कि इसकी जो भिन्नात्मक त्रुटि निकाली जाती है सभी के, ये आपका आ जाएगा डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू डेल्टा y अपान y प्लस डेल्टा z अपान z। ये चाहे गुणा हो या भाग हो, या भाग हो, ये गुणा हो या फिर भाग हो, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये दोनों के लिए है। गुणा है तो भी यही फार्मूला और भाग है तो भी यही फार्मूला। देखिए, x में भिन्नात्मक त्रुटि जिसका जिसका गुणा था उनके भिन्नात्मक त्रुटि के योग के बराबर है। इस पे आप ध्यान दीजिए कैसे आया है, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको चाहिए तो फिर आप अलग से इसमें कमेंट्स करेंगे तो मैं इसको कर दूंगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इनको मान रखेंगे तीनों को गुणा करके, और फिर आप भाग दे करके ये चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप ये गुणा और भाग में है, ये गुणा व भाग दोनों के लिए इसका फार्मूला लगेगा। देखिए, फिर से ये फार्मूला था और इसकी त्रुटि का ये मान है। अब इसको हम लोग प्रतिशत में त्रुटि कर सकते हैं। ये भिन्नात्मक त्रुटियों का योग होता है, तो प्रतिशत में क्या होगा, इसमें देखिए, इसको हम कर देंगे डेल्टा x अपान x इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा y अपान y प्लस डेल्टा z अपान z, और ये कर दिया हमने गुणा 100 का। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा डेल्टा y अपान y इंटू 100 और प्लस डेल्टा z अपान z इंटू 100। ठीक है, इसका मतलब ये आ गया कि x में प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगी, y में प्रतिशत त्रुटि प्लस z में प्रतिशत त्रुटि। ठीक, ये आता है, इसको कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर जान लीजिए कि जितना भी गुणे में रहेगा, 3 ठो 4 ठो जितना भी आपकी नंबर से गुणे में है, उनका सबका प्रतिशत त्रुटि निकाल के सबको जोड़ते चले जाना है। ठीक है, यहाँ मैंने 2 संख्या ली है, इससे ज़्यादा भी ये हो सकती है। ठीक, तो किसी भी राशि में ऐसा यदि आए तो आपको करना है क्या है। अब यहाँ देखते हैं, यदि गुणा और भाग दोनों एक साथ आ जाए, किसी फार्मूले में त्रुटि यदि आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। ये मैक्सिमम होता है, इतना जान लीजिए कि ये मैक्सिमम होता है, इससे फिर कम आपका नहीं है। कभी भी घटाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए, आप पहले भी देखिए, अभी भी देखिए, त्रुटि में कभी इग्नोर नहीं किया गया, घटाया नहीं गया। अब देखिए, भौतिक कोई भी आपका फार्मूला यदि हो तो उसमें कैसे प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, सीधे हम लोग निकाल देंगे और उसमें सवाल पे फिर आगे फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको करते हैं। मान लीजिए कोई फार्मूला है y इज इक्वल टू a
बी स्क्वायर अपान सी क्यूब, यदि ऐसा फार्मूला है, ऐसा यदि फार्मूला है, कुछ भी घात लगा दीजिए, आपकी जो मर्जी वो लगा सकते हैं। इसमें पूछेगा मैक्सिमम एरर, तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे, डेल्टा वाई अपान वाई इनटू 100, ये मैक्स है। इसको शाब्दिक अर्थों में क्या कहेंगे, वाई में प्रतिशत त्रुटि। वाई का फार्मूला ये दिया था, ठीक है। इनमें किसी के भी पूछे तो पक्षांतर करके पहले फार्मूला निकाल लेंगे, फिर कैसे हम इसको निकालते हैं देखिए, अच्छे समझिए। जितनी भी राशियां हैं ए है तो यहां लिखेंगे डेल्टा ए अपान ए, ठीक। फिर प्लस जितनी घात है उसको सामने रख देते हैं, ये बी में घात थी उसको सामने, फिर डेल्टा बी अपान बी, फिर प्लस करना है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, चाहे भाग में रहे चाहे गुणे में रहे, घात चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आपको प्लस ही करना है। फिर डेल्टा सी अपान सी, और इन सब में गुणा हो जाएगा 100 का, इन सब में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 100 का, ठीक है। तो ये आपका आ गया, कहने का मतलब डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, इसको क्या कहेंगे, ए में प्रतिशत त्रुटि। फिर डेल्टा बी टू डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100, मतलब ए में प्रतिशत त्रुटि, ए में प्रतिशत त्रुटि प्लस 2 गुणे बी में प्रतिशत त्रुटि और प्लस 3 गुणे सी में प्रतिशत त्रुटि। देखिए ये तीसरा वाला स्टेप जरूर देखिएगा, प्लस रहेगा, माइनस नहीं करेंगे, ये क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। यानी सूत्र में आपकी कोई भी घात माइनस में रहे या प्लस में रहे, आपको माइनस नहीं करना, आपको माइनस नहीं करना, उसकी त्रुटि इस तरह से हम निकालते हैं। तो ये आपका चैप्टर था। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और इसके बाद हम आपको डेल्टा ए के, डेल्टा बी और डेल्टा सी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इसके बहुत सारे नाम हैं, कभी कहता है अल्पतमांक है, और कभी ये आपकी त्रुटि बता देता है, प्रायोगिक त्रुटि हो सकती है, कोई भी इस तरह से आपका देगा, या फिर कोई संख्या ही देगा, तो उस संख्या में डेल्टा ए को हम लोग कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फार्मूला आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं। डेल्टा कैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स ये आपका अल्पतमांक हो सकता है। क्या हो सकता है, अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है, किसी भी मापक यंत्र के द्वारा, ध्यान दीजिए, किसी भी मापक यंत्र के द्वारा जो छोटी से छोटी शुद्ध माप मापी जा सके, वही उसका अल्पतमांक होता है, ठीक है। उसका अल्पतमांक, जैसे हम पटरी को ही ले लें, तो पटरी के द्वारा हम, मेरे ख्याल से मिलीमीटर से छोटा नहीं नापा जा सकता है, तो मिलीमीटर उसका क्या होगा, अल्पतमांक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डेल्टा एक्स है, और इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक, इसी को हम लोग निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, सीधे से एक बार बता चुके हैं इसको, तो निरपेक्ष त्रुटि भी कह सकते हैं इसको, निरपेक्ष त्रुटि भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब यदि मान लीजिए कोई संख्या दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है 10.0, x बराबर दिया है 10.0 मीटर, ये दे दिया है, तो इसका डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.1। कैसे, इसको हम लोग पॉइंट मानते हैं, इधर की संख्या सब जीरो, और इसमें भी जितना भी मान हो सबको जीरो मानते हुए अंतिम अंक को 1 मान लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ अंतिम अंक 0 ही था, जैसे मान लीजिए कि y है, y में कोई संख्या दे दिया है 2.00 किलोग्राम, यदि मान लीजिए ऐसा कोई संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, डेल्टा y कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 0. ये वाली संख्या 0 और अंतिम वाली संख्या को 1 kg हम लोग कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग डेल्टा का मान निकालते हैं, ठीक। कोई भी फार्मूला होता है तो हम लोग उसको फार्मूले को बता चुके हैं कि किस तरह से हम लोग फार्मूला निकालते हैं, और इसमें मुख्य रूप से जो है वो है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि के अतिरिक्त यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, और प्रतिशत त्रुटि मैंने बता दिया है,
कोई भी फार्मूला हो आप उसको जैसा मैंने बताया है वैसे आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। न्यूमेरिकल के लिए अलग क्लास हम लोग लेंगे और इसके ये आपका चैप्टर एक तरह से समाप्त हो गया है। 11th के लिए ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो आज यहीं तक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं और मैं आप की इसी तरह से मदद कर सकूं पढ़ने में। आगे यदि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे और वीडियो अच्छे अच्छे बनाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो ट्यूशन वगैरह की फ़ीस नहीं दे पाते हैं, उनके लिए ये आप लोगों के द्वारा बहुत बहुत मदद होगी। धन्यवाद। आज इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।